अब जैसे हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और पूर्ण परमात्मा जो सारे संसार का मूल है उसकी पूजा करेंगे, उसको इष्ट रूप में पूजेंगे, तो उससे ही सारे कर्म शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास आवेंगे। ये तो क्लर्क समझो हमारे यहाँ के परमात्मा के, और ये हमें फिर आगे फल देंगे। जितनी जिसकी वर्क डन है, कमाई है, सारा कुछ कमाई जोड़ जाड़ के सारे मेहनत, सारे तनख्वाह पूरे महीने की क्लर्क कैशियर के पास आ जाती है, और जाकर सब वहाँ कैशियर से लेते हैं। लेकिन वो मेहनत उसने जहाँ कर रखी है उतनी हाजिरी मिलेंगी, उतनी तनख्वाह मिलेगी। वो कैशियर उसमें घटा बढ़ा नहीं सकता, एक नया पैसा भी कम नहीं कर सकता आपका। तो ये सतीथी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तुम लागे कैशियर की पूजा करने, और वो जहाँ पूजा जहाँ मेहनत करनी थी वह नौकरी छोड़ दी जहाँ से वो तनख्वाह बन का हुआ थी। अब देखना श्रीमद् भगवत गीता, इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10। अब इसके अध्याय नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या बताया है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके श्लोक नंबर हम 4 में देखते हैं, तीसरे अध्याय के गीता जी का, कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, यानी ये तो अपनी सोच निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि, यानी कोई सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके कार्य सिद्ध ना हो, सांख्य योग निष्ठा ये नहीं। 5वें में क्या कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में क्या कहा है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी कहता है। यानी जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ने, कहते वो बकवाद कर रहा है, वो तो आपने पता नहीं क्या सोचा है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई ऐसी कोई साधना करके सफल हुआ हो। आगे देखो 7वें में, वो तो पाखंडी कहा जाता है। किंतु ये अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, यानी काम करते करते और मन न रोक के बकवादा में ना ला के भक्ति करे, कर्म योग यानी काम करते करते साधना करना, नॉन एज कर्म योग आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। 8वें में कहा है कि तू शास्त्र विहित सदग्रंथों में लिखे हुए भक्ति कर्म करते हुए कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना, यानी हठ योग एक जगह बैठकर समाधिस्थ होने की अपेक्षा कर्म करना, यानी काम करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, तेरा पेट कैसे पड़ेगा जब तू एक जगह बैठ के हठ योग करता रहा। फिर 9वें में कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। कहते शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ के अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो उनमें पाप होते हैं नरे, और उनके कारण फिर कर्मों के बंधन से बंधता चला जाता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी कर्ण योग्य शास्त्र अनुकूल साधना कर। आगे देखो अब 10वें में क्या कहा है कि शास्त्र विधि अनुकूल साधना करने वाले के विषय में कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो, तुम्हें भी लाभ मिलेगा यथार्थ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला होगा शास्त्र अनुकूल साधना। 11वें में कहा है कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर 12वें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता,
यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए यानी शुभ कर्मों से प्राप्त शास्त्रों को साधना से प्राप्त धन का आगे फिर भक्ति में नहीं धर्म नहीं करता तो बिना दिए ही तो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर ही है, सतेन है। अब फिर आगे निष्कर्ष बताता हूं, थोड़ा फिर क्लियर करेंगे। 13वां है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग यानी जो साधना नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, वे अपना शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में क्या स्पष्ट किया है, यहां लिखा है, ये 14 और 15 इकट्ठा ही है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधनाओं से सही भक्ति कर्म बनते हैं। और कर्म समुदाय को तू कर्म को तू ब्रह्म उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, उद्भव माने उत्पन्न। यहाँ लिखना था ये कर्म हम काल के लोक में ब्रह्म के लोक में फंसे तो हमने ये कर्म करने पड़े, इनके बिना मोक्ष और साधना नहीं बन सकती। इसका भाव ये है कि ये कर्म समुदाय को तू इस ब्रह्म से उत्पन्न जान, इस काल के द्वारा ये कर्म विधि विधान बनाया गया है यहाँ का, और ब्रह्म कार्य ने वेद कर दिया। नहीं, यहाँ लिखना था ब्रह्म को यानी सर्वपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। अक्षरम अक्षर उद्भवम, यानी इस ब्रह्म को, ये गलत लिखा है इन्होंने, ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म को सर्वपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, ये ओनली ब्रह्म नहीं है, इसके साथ परम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में वो परम अक्षर ब्रह्म ही इष्ट रूप में पूज्य है, सबका वही प्रतिष्ठित है, पूज्य है। अब ये दास आपको फिर बताएगा, इसको जब समझ में आओगी, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, ये दास इसका आध्यात्मिक टीचर है। और टीचर वही होता है जो बच्चों को उंगलियां पे गिनवा दे और पूरा सिलेबस याद करा दे। सिलेबस से बाहर जो पढ़ाता वो उनका नाशक है जीवन का। अब आपने देखा कि संसार रूपी वृक्ष की हम जड़ की पूजा करेंगे तो बड़े होगा पेड़, बड़ा होकर टहनिया का फल लगेंगे तीनों देवताओं का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का। अब इसमें क्या बताया है 3रे अध्याय में 10वें 11वें श्लोक में कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो जिससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, और उस यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता शास्त्र अनुकूल साधना से, मूल की पूजा करने से, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजा करने से, वो संसार रूपी वृक्ष के बढ़े हुए देवता यानी बड़े होकर के टहनी बने हुए बड़े बड़े बढ़कर वो फिर तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। अब ये निष्कर्ष आपके समझ में आया, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सबके ऊपर वो कंट्रोलर, उसकी वो सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो ही प्रतिष्ठित है, यानी वो ही आदरणीय है, वही पूज्य है, उसी की पूजा करो। और उसकी मूल रूपी संसार रूपी वृक्ष के मूल की जो मूल है उसकी पूजा करने से ये तीनों गुण रूपी देवता, बढ़े हुए देवता, ये शाखा बड़ी होकर के आपको बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हमने ये पौधा बोया, देखिएगा, ये शास्त्र अनुसार साधना हमने की, ये इसी पूजा की तो क्या होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, फिर ये पेड़ बन जाएगा, ऐसे ये पेड़ बन गया। अब यहाँ ये बढ़े हुए देवता, ये यज्ञ से, शास्त्र अनुकूल साधना से, पूजा से बढ़े हुए देवता,
ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, आपके भक्ति क्रम बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, क्योंकि यहाँ के ये कैसी रस्म, तो फिर ये बिना मांगे देंगे, लद पद हो जाएंगे। ये शाखाएं अपने आप तोड़ो और खाओ, खुद भी खर्चो, औरों को भी खिलाओ। अब देखना, फिर एक सेकंड आपको दिखाते हैं। यही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यही 3रा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अब 10वां है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना से वृद्धि को प्राप्त हो, अपने शुभ कर्मों को बढ़ाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हों। ये 5 यज्ञ होती हैं जो दास आपको बताएगा। 11वें में कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी मूल की पूजा करोगे जड़ की, तब वो देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा उन्नत होंगे। वे देवता तुमको उन्नत करें, फिर वो तुम्हें फल देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। अब यज्ञ से क्यों कर बढ़ाए हमने, ये आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की यानी पौधा समझो, उस पौधे को पेड़ बनाने के लिए हमने मूल की पूजा की, परम अक्षर ब्रह्म की साधना की, और उसकी पूजा में ये सारा ही प्रोसेस आता है। जैसे आपको बताया कि जैसे हमने आम खाना है, उसके लिए मजदूरी करनी है, चाहे टोकरी मिट्टी डालनी पड़ो, कितने ईंट भी उठा कर डालनी पड़े, कितने वो मसाला भी सिर पे ढोना पड़े, कस्सी से भी कार्य करना पड़े। ये सारा ही मिला करके आम प्राप्त करने का प्रोसेस है। तो ये सारी ही जो साधना मजदूरी है, ये उस परम पिता परमात्मा के पाने की है। तो हम मूल की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए ये सब साधनाएं कर रहे हैं, तो फिर ये शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं। इससे फिर ये संसार रूपी वृक्ष की टहनियां शाखा बड़ी बढ़ेंगी, बड़ी हो जाएंगे, पेड़ बन जाएगा। फिर ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। ये इसका निष्कर्ष है। आगे देखो, 3रे अध्याय का 12वें श्लोक में कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए यानी फिर साधना में धर्म नहीं लगाता है, बिना दिए ही भोगता, तो वो तो चोर है भगवान का, वो फिर बहुत दुखी होगा। जो दान फिर नहीं करता, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता। अब फिर क्या बताया कि यह है 3रे अध्याय का अब 13वां श्लोक। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अपना आत्मा विचार करो, इसमें ये है कोड वर्ड, ये है सदग्रंथ। अरे इनको ये नकली संत क्या समझे जी, आज तक नहीं बेरा हमारे पुराणों में गीता में क्या लिखा है, जिसके पास जब तक सृष्टि रचना आपके हृदय में नहीं उतरेगी तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को ना समझ सकते और ना ही सुन सकते। अब ये सृष्टि रचना आपको बार बार सुनाई जाती है। वो परमेश्वर ने जिसने सृष्टि रची, कबीर परमेश्वर ने, जुल्हाए धाणक ने काशी में आकर बताई थी, और वो दास आपके सामने बता रहा है। उस परमात्मा के द्वारा बताया गया ज्ञान, दास का अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं है, एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं है। अब जैसे ये है शास्त्र अनुकूल साधना, और इसमें आप यहाँ देख रहे हो 500 यज्ञ कराई जाती है आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। तो जो परमात्मा ने विधि बताई थी पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले, वही दास आपके रूबरू करा रहा है। इन नकली संतों ने इस साधना से दूर कर दिया हमारे को, या इन्होंने अपना लोक वेद सुना दिया। तो इनके पास ये यथार्थ मंत्र थे नहीं, सारी साधना नहीं थी। अब जैसे किसी ने तो इस 500 युगों में